दुनिया की आधी पॉपुलेशन लगभग 40 इयर्स तक पीरियड्स एक्सपीरियंस करती है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 450 साइकिल्स। फिर भी हम इस बायोलॉजिकल प्रोसेस को एक सीक्रेट की तरह ट्रीट करते हैं। हाय, मेरा नाम डॉक्टर रूपा मिश्रा है और आज हम पीरियड्स के एक्चुअल साइंस को समझने वाले हैं। नो शेम, नो स्टिग्मा, सिर्फ फैक्ट्स। चाहे आप मेंस्ट्रुएट करते हो या घर में कोई और करता हो, ये सिंपली अपने बॉडी को समझना चाहते हैं। ये वीडियो आप सबके लिए है, क्योंकि सच ये है कि पीरियड सिर्फ लड़कियों का इशू नहीं है, ये एक बेसिक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मेंस्ट्रुएशन एक्चुअली होता क्या है। हमारी बॉडी रफली 28 डेज साइकिल पे चलती है। ऑल्दो ये 21 से 35 डेज तक भी कम्प्लीटली नॉर्मल है। बेसिक साइंस ये है कि यूट्रस के अंदर एक लाइनिंग होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। हर महीने हॉर्मोन्स, मेनली ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इस लाइनिंग को सिग्नल देते हैं कि थिकन हो जाओ, ब्लड वेसल्स और न्यूट्रिएंट्स से भर जाओ, क्योंकि बॉडी पोटेंशियल प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर कर रही होती है। और सुनिए ये इंटरेस्टिंग फैक्ट, लैंसेट जर्नल में पब्लिश रिसर्च कहती है कि एंडोमेट्रियम 2 mm से 16 mm तक थिक हो सकती है, मतलब 8 गुना इंक्रीज। और ये आपकी बॉडी के अंदर होता है हर महीने। अराउंड डे 14 में ओवरीज एक एग रिलीज करती है, इसको कहते हैं ओव्यूलेशन। अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं होती स्पर्म से तो हार्मोन लेवल सडनली गिर जाते हैं और ये हार्मोनल ड्रॉप यूट्रस को सिग्नल देती है लाइनिंग शेड करने के लिए। वो शेडिंग उसी को पीरियड्स कहते हैं और वही है मेंस्ट्रुएशन। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, एवरेज में सिर्फ 30 to 40 mm ब्लड लूज होता है, मतलब 2 to 3 टेबलस्पून्स। अमेरिकन जर्नल ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोलॉजिकल का डाटा ये कहता है कि 2 ज़्यादा लगता है क्योंकि इसमें टिश्यूज और ब्लड मिक्सड होते हैं। अब बात करते हैं इस पूरे सिस्टम के कंडक्टर्स की, मतलब हॉर्मोन्स। 4 मेन हॉर्मोन्स हैं जो ये सब कंट्रोल करते हैं। पहला हार्मोन ईस्ट्रोजन, ये यूट्रल लाइनिंग को बिल्डअप करता है और ओव्यूलेशन से पहले पीक पे होता है। इसकी वजह से कुछ लोग मिड साइकिल में ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। दूसरा प्रोजेस्टेरॉन, ओव्यूलेशन के बाद ये टेक ओवर करता है, लाइनिंग मेंटेन करता है। जब इसका लेवल गिरता है तो पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। तीसरा FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ओवरीज को कहते हैं एग्स को प्रिपेयर करने के लिए। और चौथा LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये ओव्यूलेशन को ट्रिगर करते हैं। और सुनिए ये इंपॉर्टेंट बात, ये हार्मोन सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक लिमिटेड नहीं है। नेचर रिव्यूज एंडोक्राइनोलॉजी में ये रिसर्च क्लियरली दिखाता है कि ये हार्मोन्स अफेक्ट करते हैं मूड को, एनर्जी लेवल्स को, पेन परसेप्शन को और इम्यून फंक्शन को। तो अगर कोई कहता है कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं साइकिल के टाइम पे, फटीग फील हो रहा है, फिजिकली डिफरेंट लग रहा है, तो ये इन देयर हेड नहीं है, ये लिटरली उनके हार्मोन्स हैं और इसको साइंस भी बैकअप करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीरियड पेन। मेडिकल टर्म में इसको डिस्मेनोरिया कहते हैं। जब यूट्रस अपनी लाइनिंग शेड करता है तो केमिकल्स रिलीज होते हैं जिनका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स करते क्या हैं एक्चुअली? यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए ट्रिगर करते हैं, बेसिकली लाइनिंग को स्क्वीज आउट कर रहे हैं। जर्नल ऑफ पेन रिसर्च कहती है जितना ज्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल उतना ज्यादा सीवियर क्रैम्प पेन। ऐसा समझिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूट्रस के साथ वही कर रहे हैं जो लेबर के टाइम होता है, कॉन्ट्रैक्शंस। तो कुछ लोगों में ये कॉन्ट्रैक्शंस टेम्पररी ब्लड फ्लो को रिड्यूस कर देते हैं यूट्रस में, और पेन होता है उसी की वजह से। जैसे कि हार्ट अटैक में हार्ट मसल्स को ब्लड फ्लो कम हो जाता है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट कहता है कि लगभग 10% मेंस्ट्रुएटिंग इंडिविजुअल्स को इतना सीवियर पेन होता है कि डेली एक्टिविटीज इंटरफेयर होती हैं। ये वीकनेस नहीं है, ये मेजरेबल फिजियोलॉजिकल पेन, और सबको ये पता होना चाहिए। अगर क्रैम्प्स बहुत ज्यादा हैं, अगर रेगुलरली स्कूल या वर्क मिस हो रहा है, तो ये नॉर्मल नहीं है। ये एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रोसिस जैसे कंडीशंस इंडिकेट कर सकता है और इसको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। प्लीज इग्नोर मत कीजिए। चलिए अब कुछ कॉमन मिथ्स को बस्ट करते हैं। मिथ नंबर 1, पीरियड के टाइम पे प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। स्पर्म बॉडी के अंदर 5 दिन तक सर्वाइव करती है। अगर आपका साइकिल शॉर्ट है और आपका अर्ली ओव्यूलेट करते हैं तो प्रेगनेंसी पॉसिबल है। मिथ नंबर 2, पीरियड्स में एक्सरसाइज अवॉइड करो। बिल्कुल गलत। ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में रिसर्च क्लियरली दिखाती है एक्सरसाइज एक्चुअली क्रैम्प्स को रिड्यूस करते हैं। एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो मूड इंप्रूव करते हैं। मिथ नंबर 3, जब लड़कियों के साथ रहते हैं तो पीरियड्स सिंक हो जाते हैं। 2006 में ह्यूमन नेचर जर्नल में स्टडी है कि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ओवरलैपिंग पीरियड्स वो सिर्फ कोइंसिडेंस है। मिथ नंबर 4, PMS रियल नहीं है, सब ड्रामा है। PMS बिल्कुल रियल है। अमेरिकन फैमिली फिजिशियन जर्नल कहती है 90% तक मेंस्ट्रुएटिंग इंडिविजुअल्स को किसी डिग्री तक का PMS इफेक्ट करता है। हार्मोनल फ्लक्चुएशंस का रियल इफेक्ट होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स पे, जैसे सेरोटोनिन। सिम्टम्स वैलिड हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं और रियल हैं। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ, ये सबको क्यों समझना चाहिए? सिर्फ उनको क्यों नहीं जो पीरियड्स एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि बेसिक बायोलॉजी समझना बेटर ह्यूमंस बनाता है। पार्टनर्स जो साइकिल समझते हो वो बेटर सपोर्ट दे सकते हैं। पेरेंट्स जो पीरियड्स के बारे में नॉर्मली बात कर सकते हैं, उनके बच्चे बिना शेम के बड़े होते हैं। एम्प्लॉयर्स जो मेंस्ट्रुएशन समझते हैं वो इंक्लूसिव वर्क प्लेसेस क्रिएट करते हैं। फ्रेंड्स जो इसको नॉर्मलाइज करते हैं वो स्टिग्मा को तोड़ देते हैं।
देखो, मेंस्ट्रुएशन के अराउंड जो सिग्मा है उसके रियल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। 2020 में बीएमजे में स्टडी आई। पीरियड पॉवर्टी और शेम की वजह से लोगों को स्कूल और वर्क मिस करना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज लिमिट होती हैं। दुनिया के काफ़ी पार्ट्स में अभी भी मेंस्ट्रुएशन इतना टैबू है कि लोग पीरियड्स के दौरान आइसोलेट किए जाते हैं, रेस्ट्रिक्ट किए जाते हैं। और ये सिर्फ वहाँ नहीं हो रहा। डेवलप कंट्रीज में भी रिसर्च दिखाती है यंग पीपल बिना समझे मेंस्ट्रुएट करना शुरू कर देते हैं। उनको पता ही नहीं कि उनकी बॉडी में हो क्या रहा है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जब हम मेंस्ट्रुएशन को शेमफुल ट्रीट करते हैं, हम बेसिकली कह रहे हैं कि एक नॉर्मल बायोलॉजिकल फंक्शन जो बिलियंस ऑफ पीपल एक्सपीरियंस करते हैं, वो हाइड करने वाली चीज़ है। लेकिन जब हम ओपनली बात करते हैं, जब हम साइंस समझते हैं, तो हम स्टिग्मा की पावर को ख़त्म कर देते हैं। तो याद रखिए, मेंस्ट्रुएशन ना डर्टी है ना शेमफुल है। ये फिजियोलॉजिकल है, ये हॉर्मोन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, बायोलॉजी है जो एग्जैक्टली डिज़ाइन तरीके से काम करती है। जितना ज़्यादा हम समझेंगे उतना बेटर हम एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे, उतना बेटर हम एडवोकेट कर पाएंगे उनके लिए जिनको मेडिकल केयर की ज़रूरत है, और एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर पाएंगे जहां अपनी बॉडी की नेचुरल फंक्शन से कोई शर्माए ना। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सिखाया हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। चलिए इन कॉन्वर्सेशंस को नॉर्मलाइज करते हैं साथ में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।